गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम देख रहे हैं क्लास 8th में इंग्लिश। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हम आपको कल बताएंगे ग्रामर में स्टार्ट करेंगे हम नाउन से। हमने आपको पहली क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो ओवरव्यू दिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती हैं, है ना, उनका प्रयोग कहाँ पे होता है, कैसे होता है, जो पार्ट्स होते हैं, जो स्पीच के बोलने के जो भाग होते हैं वो इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं, ये हमने आपको ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है, अब आज हम देखते हैं इनको जो पार्ट्स ऑफ जो स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं तो हम इनका आज बारी बारी से आज से इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है हमारा, नाउन। ध्यान से सुनिए, हमारे द्वारा कही गई आप बातों को आपको ध्यान से सुनना है। हम क्या बोल रहे हैं, हम आपको क्या समझा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। लिखने में आपको नहीं पढ़ना है, आप उसको पहले ध्यान से सुनिए। लिखने के लिए वीडियो तो आपके पास ही रहेगी, तो आप फिर दोबारा आप उसको वीडियो को स्टार्ट करके और दोबारा आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहले आप ध्यान सुनिए, क्या लिखा हुआ है, नाउन। मतलब ये हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच है। तो नाउन का मतलब क्या होता है, आपको इसकी डेफिनेशन पता है क्या? तो नाउन की डेफिनेशन सुन लीजिए। नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। हमने क्या बोला, नाउन इज अ नेम। हमने क्या बोला, नाउन इज अ नेम। नेम मीन्स क्या होता है, नाम। नेम मीन्स क्या होता है, नाम, है ना। तो आप एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि नाउन का मतलब होता है नाम। अब किसका नाम, तो नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन। किसका, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। समझ में आया? तो नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और और थिंग्स। पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो नाम है वो क्या है, नाउन है। प्लेस, इस दुनिया में जितनी भी जगह हैं, अगर उस जगह का कोई नाम है तो नाउन कहलाएगा। थिंग्स, और अगर एक्स्ट्रा कोई भी चीज है जिसका कोई पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे चेयर हो गई, चौक हो गया, है ना, रूम हो गया, डस्टर हो गया, टेबल हो गया, है ना, शुगर हो गया, जो भी वस्तुएं हैं अगर उनका कोई नाम है तो क्या कहलाएगा, वो नाउन कहलाएगा। तो अब आप ध्यान से समझिए, अब आपको क्या करना है, आपको नाउन से एकदम सिंपल और आसान भाषा में आपको समझना है कि नाउन का मतलब होता है नेम। यानी कि नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। वह नाम आपका भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर का भी हो सकता है, आपके पड़ोस वाले का हो सकता है, आपके पालतू पशुओं का नाम हो सकता है, संसार में किसी कंट्री का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी वस्तुओं का नाम हो सकता है। इट मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन का मतलब होता है नाम। जैसा कि परिभाषा में भी आपको हमने बताया कि नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। समझ में आ गई बात कि नाउन का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में समझिए कि नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं, अब आपको समझ में आ गई होगी डेफिनेशन, हमने आपको बोल के बता दिया, आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि जो नाउन है तो नाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, नाउन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये चीज हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? जो मुख्य रूप से जो नाउन होते हैं तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। फिर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं, लेकिन जो काम की चीजें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पहला है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अब आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, एकदम आसान भाषा में हम समझा रहे हैं, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। हमने क्या बोला, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो प्रॉपर नाउन होता है वह किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, है ना, किसी भी जगह का पर्टिकुलर नाम होता है। समझ गए बात को? प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। समझ गए बात को? जो प्रॉपर नाउन होता है तो प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस
और थिंग्स। ठीक है, तो जैसे पर्टिकुलर हम जैसे मान लीजिए आपका नाम है, मान लीजिए आपका नाम है राजीव। ठीक है, आपका नाम क्या है? राजीव। तो ये क्या है? आपका पर्टिकुलर नाम है। किसी का नाम है मोहन, ये उसका पर्टिकुलर नाम है ना। किसी का नाम है श्याम, ये क्या है? उसका पर्टिकुलर नाम है। एक मिनट, ठीक है, हम एक लाइन से लिखते हैं। तो राजीव, मोहन, श्याम, ये क्या हो गए? पर्टिकुलर। जब सिटी का नाम लिख लीजिए, जबलपुर, है ना, जबलपुर, मुंबई, ग्वालियर, ये सब क्या हो गए? शहरों के नाम, स्पेस जगह का नाम हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया? किसी व्यक्ति या पर्सन का नाम हो गया। ठीक है, जैसे सीता, गीता, रानी। ठीक है, तो ये क्या हो गए? पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम हो गए। समझ गए बात को? तो प्रॉपर नाउन, अब एक चीज आप समझिए कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी जगह का पर्टिकुलर नाम। उसका जो किसी भी व्यक्ति का कोई नाम है वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। समझना इस बात को, मेरी बात को समझना आप, कि जो प्रॉपर नाउन होता है, तो प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी जगह का पर्टिकुलर नाम होता है, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। अगर किसी का भी नाम है, आपको अगर उसका नाम पता है तो क्या किसके अंतर्गत आएगा? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। तो प्रॉपर नाउन इज अ नेम, या आप इस तरह से लिख सकते हो, प्रॉपर नाउन इज डिनोट्स अ पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी जगह का, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का अगर कोई नाम है, वह नाम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। समझ गए बात को? प्रॉपर नाउन क्या होता है? ओके, तो अभी हम आपको क्या समझा रहे हैं? नाउन समझा रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक बार और देखिए, प्रॉपर नाउन डिनोट्स अ पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन के बाद हम देखते हैं दूसरा नाउन, हम देखते हैं क्या? कॉमन नाउन। इसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसको हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो अब देखिए, ये जो नाउन है वह किसी जाति का बोध कराता है। यह जो नाउन है वह क्या करता है? किसी न किसी जाति का बोध कराता है। तो ये जो, अब देखिए, हम आपको यही समझा रहे हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है और जो कॉमन नाउन होता है उसमें डिफरेंट क्या होता है। आपको प्रॉपर नाउन तो समझ में आया क्या होता है? कि प्रॉपर नाउन किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान का पर्टिकुलर नाम होता है। ठीक है, अब देखिए कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन किसी जाति का बोध कराता है। समझ गए बात को? जो कॉमन नाउन है किसी जाति का बोध कराता है, और ये जो कॉमन नाउन है उसको हम उदाहरण से समझाएंगे आपको, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, एक बात बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? राजीव, मोहन, श्याम, ये किसके नाम हैं? किसी लड़कों के नाम है ना? है किसी लड़कों के नाम, यानी किसके नाम है? ये बॉय के नाम है। ठीक है, तो जब तक ये इनके अलग अलग नाम थे, राजीव, मोहन, श्याम, तो ये एक प्रॉपर नाउन था। लेकिन ये कौन है? बॉय। तो बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अब समझिए, सीता, गीता, रानी, ये सब क्या है? किसी लड़कियों के नाम है। समझ में आ रहा ना? क्या है? किसी लड़कियों के नाम है। मतलब किसके नाम है? गर्ल्स के नाम है। ठीक है, तो ये गर्ल क्या हो गया? ये हो गया है आपका कॉमन नाउन। समझ गए बात को? क्या हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया। ये देखिए, जबलपुर, फिर मुंबई, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, है ना? आगे आप बढ़ाते जाइए, ये सब क्या है? किसके नाम है?
ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये क्या है, ये सब प्रॉपर नाउन, लेकिन ये किसके नाम है, ये किसी ना किसी शहर के नाम है, यानी किसके नाम है, सिटी के नाम है, शहर के नाम है। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। समझ गए बात को, मतलब सिटी से पूरी सिटी जाति का बोध हो रहा है। बॉय यानी लड़कों से सभी लड़कों की बात की जा रही है ना, सभी जितने भी लड़के हैं उन सभी पूरी लड़कों की पूरी जाति का बोध हो रहा है। गर्ल में लड़कियों की पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो जब तक ये लड़कियों के अगर नाम लिखे रहेंगे तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, लेकिन अगर उनको गर्ल लिख देंगे तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, डेज, ठीक है। डेज देखिए क्या क्या होते हैं, SUNDAY, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो जब तक इनके नाम है तो क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन। लेकिन ये किसके नाम है, डेज के नाम है, दिनों के नाम है। किसके नाम है, डेज के नाम है। तो डे क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। आप सीधे एवं सरल भाषा में आप ऐसा समझिए कि जो कॉमन नाउन होता है वह किसी भी पर्टिकुलर प्राणी, वस्तु या स्थान, कोई भी पर्टिकुलर है प्राणी, वस्तु या स्थान चाहे जो भी हो, उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराता है। समझ गए। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर में ये क्या है, राजीव है। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर ये क्या है, मोहन है। तो ये मोहन पर्टिकुलर किसी लड़के का नाम हो गया। किसका नाम हो गया, किसी लड़के का नाम हो गया। तो मतलब ये किस जाति के अंतर्गत आता है, लड़कों की जाति के अंतर्गत आता है। तो जब तक इसका नाम लिखा है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन है क्या, ये बॉय है तो बॉय क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। समझ गए बात को। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आपको समझ में आया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन किसको रिफर करता है, किसको डिनोट करता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पर्टिकुलर नाम को डिनोट करता है। लेकिन जो कॉमन नाउन है वह किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना, व्यक्ति या जगह या किसी भी वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराता है। वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। समझ गए बात को, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब इनमें से अगर कोई आपको दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। तो मतलब ये जो बॉय है ये जाति का बोध करा रहा, गर्ल है किसी जाति का बोध करा रहा, सिटी है मतलब संपूर्ण सिटी यानी पूरे संपूर्ण शहर का बोध करा रहा, डे है सभी दिनों का ये बोध करा रहा है ना। तो जो कॉमन नाउन है ये संपूर्ण, ये जातिवाचक संज्ञा होती है और यह किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की संपूर्ण जाति का बोध कराता है। वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है, समझ गए। तो प्रॉपर नाउन में उस पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग का नाम आएगा, समझना इस बात को। लेकिन जब वो कॉमन नाउन कहलाएगा तो उस पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की संपूर्ण जाति का बोध हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन। एक चीज और देखिए, ये जो प्रॉपर नाउन है, जो प्रॉपर नाउन की, जब प्रॉपर नाउन को अपन लिखेंगे तो प्रॉपर नाउन की जो शुरुआत होती है हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। जो प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन का जो शुरुआत होगी हमेशा किससे होगी, कैपिटल लेटर से होगी। ठीक है, आप कहीं भी मान लीजिए लिख रहे हो, अगर वहां पर कोई प्रॉपर नाउन आता है तो उसका जो प्रॉपर नाउन का जो शब्द है, शब्द का जो पहला लेटर होगा वो किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कलेक्टिव नाउन। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। अपना जो थर्ड नाउन है वो होगा कलेक्टिव नाउन। इसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, कलेक्शन मतलब एकत्र, जो आपने कोई वस्तु या चीजों को एकत्र किया है, यानी कि आपने उसको समूह में एकत्र किया है, मतलब कलेक्टिव।
कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। आपके पास अगर बहुत सारी वस्तुओं का कलेक्शन है ना, वो पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर आपने समूह वाइज उसका क्या समूह वाइज आपने किसी भी वस्तु को एकत्र करके रखा हुआ है, कलेक्शन है आपके पास, जैसे आपके पास बुकों का कलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, आपके पास चेयर्स का कलेक्शन हो सकता है, ठीक है, आपके पास किसी भी चीज का कलेक्शन हो तो अगर वो क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, समूह, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम तो इसको अगर अपन कलेक्टिव नाउन को बोलें तो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, तो कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होगा कि जो कलेक्टिव नाउन है वह रिफर करता है किसी भी नाउन के ग्रुप को, ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और जो थिंग्स होते हैं, जो नाउन होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा, है ना। तो आप अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि इट रिफर्स अ ग्रुप ऑफ नाउन्स, ठीक है। तो जो कलेक्टिव नाउन है यह किसको रिफर करता है, नाउन्स के ग्रुप को, यानी कि नाउन्स के समूह को रिफर करता है। अब जैसे देखिए, पहला इसका उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, एक चीज और देखिए, ये जो कलेक्टिव नाउन होता है वह या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल, मतलब ये जो कलेक्टिव नाउन है इसको ये तो आपका या तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो सकता है। जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो सकता है, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए फैमिली, हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं फैमिली, फैमिली मीन्स क्या होता है, एक परिवार। तो परिवार क्या है, फैमिली क्या है, फैमिली एक समूह है। किसका समूह है, फैमिली में क्या है, आप हो, है ना, आपके पेरेंट्स हैं, मतलब आपके मॉम हैं, आपके डैड हैं, आपके सिस्टर हैं, आपके ब्रदर हैं, तो इन सब का समूह क्या कहलाता है, फैमिली कहलाता है ना। तो फैमिली क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है ना, पर्सन का समूह होता है, जिसमें से आप रहते हो, आपके मम्मी, आपके पापा है ना, आपके भाई और आपके बहन, इन सबको मिला के क्या बनता है, एक परिवार बनता है, एक फैमिली बनती है। तो फैमिली क्या हो गया, हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। बस आप चीजों को ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फैमिली। फैमिली के बाद क्या लिखा हुआ है, टीम। अब जैसे देखिए टीम, आप किसी भी चीज की टीम ले लीजिए, जैसे आजकल क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट की टीम होती है ना, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, है ना, 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 खिलाड़ियों का समूह है क्या, टीम। इट मीन्स टीम क्या हो गया हमारा, कलेक्टिव नाउन। टीम क्या है, खिलाड़ियों का समूह है, खिलाड़ियों का समूह है, समूहवाचक संज्ञा है, यानी कि टीम क्या हो गया हमारा, टीम क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्लास, तो क्लास क्या है, क्लास में जिस क्लास मतलब कक्षा, जिस कक्षा में आप पढ़ते हो, है ना, तो क्लास भी क्या हो गया, क्लास भी हो गया एक समूहवाचक संज्ञा। अब कैसे समूहवाचक संज्ञा हो गई है, जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट रहते, किसका समूह हो गया, ये छात्रों का समूह हो गया, स्टूडेंट्स का समूह हो गया, किसका समूह हो गया, ये स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट का समूह हो गया, स्टूडेंट्स का समूह हो गया ये, है ना। अब देखिए जो स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स में क्या क्या होते हैं, स्टूडेंट्स में आपको बॉय भी मिल जाएंगे और गर्ल भी मिल जाएंगे, ठीक है, बॉय भी मिल जाएगा और गर्ल, है ना, बॉयज रहते हैं, गर्ल्स रहते हैं। तो बॉय और गर्ल्स का जो समूह के जो बॉय और गर्ल्स होते हैं ये किस में रहते हैं, ये कौन है, ये स्टूडेंट्स हैं। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के अंदर कौन कौन रहता है, बॉयज एंड गर्ल्स रहते हैं। तो ये कहाँ बैठे रहते हैं, क्लास में बैठे रहते हैं। तो क्लास क्या हो गया हमारा, एक समूह हो गया। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से आए, बॉय और गर्ल्स आए। और बॉय और गर्ल्स को हमने किस में देखा था, कॉमन नाउन में देखा था। बॉय क्या है, कॉमन नाउन, गर्ल्स क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। तो ये जो बॉय और जो गर्ल्स हैं, तो ये क्या किसके अंतर्गत आता है, एक क्लास में कौन कौन बैठे रहते हैं, बॉय भी रहते हैं, गर्ल्स भी रहते हैं, मतलब क्या रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं। तो इनका समूह क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है। तो क्लास क्या कहलाएगा हमारा,
समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद ऑडियंस, कैटल। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कैटल, तो जो कैटल है, तो कैटल किसको बोलते हैं? जानवरों के समूह को हम क्या बोलते हैं? कैटल। जानवर जैसे वहां पर गाय भी है, भैंसे भी हैं, भेड़ भी हैं, बकरियां भी हैं, बहुत सारे जानवर एक झुंड में हैं और वहां पर एक झुंड में चर रहे हैं, तो वो जो झुंड कहलाता है, जानवरों का झुंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटल बोलते हैं। ऑडियंस, ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब क्या होता है? दर्शक। जैसे मान लीजिए क्रिकेट का मैच चल रहा है और क्रिकेट में देखने वाले जो स्टेडियम में दर्शक भरे रहते हैं तो ऑडियंस कहलाते हैं। उन दर्शकों में से गर्ल्स भी रहते हैं, बॉयज भी रहते हैं, है ना, मेल भी रहते हैं, फीमेल भी रहते हैं। तो ये क्या है? तो इन सब का जो समूह क्या कहलाता है, और उसको उन सभी समूह को हम क्या बोलते हैं? ऑडियंस बोलते हैं। और ऑडियंस क्या कहलाता है? हमारा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। तो मतलब कलेक्टिव का मतलब होता है समूह। जैसे मान लीजिए आर्मी, सपोज कीजिए एक है आर्मी। आर्मी हम किसको बोलते हैं? आर्मी हम बोलते हैं सैनिकों का समूह, है ना, सैनिकों की जो टुकड़ी होती है ना, सैनिक जो होते हैं उनकी टुकड़ी को हम क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं हमारे? ये सब हैं कलेक्टिव, हाँ, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो हमने आपको बताया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या क्या होता है हमने आपको बता दिया कि किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग्स का अगर कोई पर्टिकुलर नाम है तो किसी भी व्यक्ति का जो पर्टिकुलर, जैसा आपका नाम, कुछ भी जो आपका नाम है वो नाम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, फिर कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा हमने देखा कि जातिवाचक संज्ञा में वह क्या करता है? वह किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के समूह को जाति को दर्शाता है। जातिवाचक संज्ञा है वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स की जाति को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या कहलाता है? उसके समूह को दर्शाता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या करता है? समूह को दर्शाता है। जैसे फैमिली हो गया, टीम हो गया, क्लास हो गया, कैटल हो गया, है ना, ऑडियंस हो गया, ठीक है, ये आर्मी हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। तो फैमिली हमारे फैमिली मेंबर्स का समूह है, टीम खिलाड़ियों का समूह, टीम किसी की भी हो सकती है। ठीक है, तो टीम खिलाड़ियों का समूह, क्लास स्टूडेंट्स का समूह, है ना, और स्टूडेंट्स किसका? बॉयज एंड गर्ल्स का समूह। ठीक है, देखिए क्या कहलाएंगे हमारे समूहवाचक? कैटल जानवरों का समूह, आर्मी सैनिकों का समूह, है ना, और ऑडियंस दर्शकों का समूह। दर्शकों में मेल भी रहेंगे, फीमेल भी रहेंगे, बॉय भी रहेंगे, गर्ल्स भी रहेंगे, तीन सबको समूह मिला करके क्या बनी? ऑडियंस बनी। तो ऑडियंस क्या कहलाएगा? हमारा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो आज बस इतना ही। आज के लिए आप लोगों को क्या करना है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, समझ करके देखना है कि ये क्या होते हैं, इनके उदाहरण कैसे होते हैं, कौन सा ऐसा नाउन है जो कलेक्टिव नाउन। आप लोग क्या कीजिए, अपने से घर में एक कॉपी उठाइए, तो एक तरफ लिखिए, कॉलम बना लीजिए, है ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, और अपने से ढूंढ करके नाउन्स के नाम लिखते जाइए। प्रॉपर नाउन कौन कौन से हैं उनके नाम, उनके अंतर्गत उनका नाम लिखिए। कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत कलेक्टिव नाउन का नाम लिखिए, है ना, और कॉमन नाउन के अंतर्गत आपको कॉमन नाउन के नाम लिखना है। आप अपने से घर में प्रैक्टिस कीजिए। हमने आपको समझा दिया कि प्रॉपर नाउन क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन क्या कहलाते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको समझा दी हैं। तो आपको इनको क्या करना है? घर में समझना है और समझ के अपने से इनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं, है ना, आपको अपने से इन सभी के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ठीक है, बाकी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, जो हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, ये हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।